ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में रोजाना की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग का जिक्र आता है। दूसरा, अभी हाल ही में 10 नवंबर को ऑडिट दिवस मनाया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल कथन एक सत्य है, दूसरा कथन गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। बीते 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के कार्यालय में पहले ऑडिट दिवस को संबोधित किया। एक संस्था के तौर पर पिछले कई वर्षों में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में कैग के योगदान को चिन्हित करने के लिए लेखा परीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। साल 1860 में 16 नवंबर को ही संस्था के पहले ऑडिटर जनरल ने कार्यभार संभाला था, इसीलिए इस दिन को ऑडिट दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग का जिक्र आता है। इसका काम केंद्र, राज्य सरकार और सरकारी संगठनों के सभी खर्चों का ऑडिट करना है, यानी हर उस संस्था का ऑडिट करना जिसमें जनता का पैसा लगा होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र, इनमें से जो भी पहले पूरा होता हो, निर्धारित किया गया है। हालांकि ये किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। कैग को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाए जाने जैसी ही है। इसे भारत के राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक कहा जाता है और ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में कामोओलेवा चर्चा में था, ये क्या है? ए, उत्तराखंड में पाया जाने वाला एक खास किस्म का पौधा। बी, एक अर्ध उपग्रह यानी क्वासी सैटेलाइट। सी, मोर की एक नई प्रजाति। अथवा डी, इक्वाडोर के संसद का नाम। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कामोओलेवा नामक एक अर्ध उपग्रह का पता लगाया है। ये अर्ध उपग्रह पृथ्वी की कक्षा का अनुसरण करते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। वैज्ञानिकों को अंदेशा है कि इस चंद्रमा से निकला एक खंड हो सकता है। कामोओलेवा शब्द का अर्थ है घूमता हुआ अंतरिक्ष का टुकड़ा। इसे अर्ध उपग्रह इसलिए कहा गया क्योंकि ये सूर्य का चक्कर लगाता है लेकिन पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है। वस्तुतः कामोओलेवा को वर्ष 2006 में हवाई में पैन स्टार्स टेलीस्कोप के माध्यम से खोजा गया था, लेकिन उस वक्त इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, इसीलिए इसके बारे में कुछ पुख्ता जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने इसके बारे में काफ़ी अध्ययन किया और अब जाकर इसकी एक रिपोर्ट नेचर कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट नाम के एक जर्नल में प्रकाशित की है। कामोओलेवा के नमूने को इकट्ठा करने के लिए साल 2025 में एक मिशन लॉन्च करने की योजना तय की गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके अध्ययन से धरती और चांद के प्राचीन संबंधों का खुलासा हो सकता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। रानी कमलापति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आपके विकल्प हैं ए, हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर इनके नाम पर रखा गया है। बी, ये गिन्नौरगढ़ राज्य की रानी थीं। सी, ये राजा निजाम शाह की पत्नी थीं। अथवा डी, ये 16वीं सदी की एक गोंड रानी थी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन असत्य है। कैसे असत्य है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत पुनर्विकसित ये देश का पहला अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन है। बता दें कि रानी कमलापति 18वीं सदी के गोंड राजा निजाम शाह की पत्नी थी। ये भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी। उन्हें न केवल
उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने राज्य में बेहतर जल प्रबंधन और बड़ी संख्या में पार्कों और मंदिरों की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। गोंड के बारे में आपको बताएं तो ये भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक हैं, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और ओडिशा में फैले हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नोरो वायरस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये संक्रामक बीमारी है। दूसरा, इसका एक अन्य नाम विंटर वॉमिटिंग डिजीज भी है। और तीसरा, ये एक जूनोटिक बीमारी है। विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3 अथवा डी केवल 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी तीनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केरल के वायनाड में नोरो वायरस नाम की एक बीमारी की पुष्टि हुई है। इसके मद्देनज़र केरल सरकार ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है और साथ ही इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बता दें कि नोरो वायरस एक संक्रामक संक्रमण है। इस वायरस की उत्पत्ति अमेरिका से हुई है। अचानक उल्टी और दस्त होना इस वायरस के संक्रमण के लक्षण है। इसके साथ साथ तेज बुखार और बदन दर्द भी होता है। ये एक जूनोटिक बीमारी है, यानी पशुओं के जरिए इंसानों में फैलता है। इसका प्रसार काफ़ी तेजी से होता है। ये वायरस दूषित खाने और पानी से और संक्रमित व्यक्ति से फैलता है। डॉक्टरों की राय है कि संक्रमित लोगों को ORS और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। लोगों को खाना खाने से पहले और शौचालय का उपयोग करने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। बढ़ते हैं आज के इस एपिसोड के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहा लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला निम्नलिखित में से किसे से जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए चुप रहने का अधिकार, बी निजता का अधिकार, सी सशस्त्र बलों में पात्र महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिए जाने के संबंध में, अथवा डी फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को मुआवजा पाने का अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। कैसे विकल्प सी सही है, देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना पर अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इसके बाद केंद्र सरकार ने अदालत के लिए सभी पात्र महिला सेना अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन यानी परमानेंट कमीशन का विकल्प शुरू करने का आश्वासन दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में सरकार से सशस्त्र बलों में पात्र महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के साथ साथ युद्ध के अलावा अन्य सभी सेवाओं में कमांड पोस्टिंग दिए जाने के लिए निर्देश दिया था। 25 मार्च 2021 को लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में अदालत ने कहा था कि सेना के चयनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया में स्थायी कमीशन की मांग करने वाली महिला अधिकारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इससे ये महिला अधिकारी असंगत रूप से प्रभावित होती हैं। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।